साल 2017 में प्रभास की एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज़ होती है जो है बाहुबली 2। और बाहुबली के बहुत ज़्यादा सक्सेस होने के तुरंत बाद ही प्रभास को एक नई मूवी के लिए साइन कर लिया जाता है और इस मूवी के डायरेक्टर होते हैं सुजीत। और इस मूवी का टाइटल अनाउंसमेंट भी होता है जिसमें कि इस मूवी का नाम साहो रखा जाता है। और साहो मूवी को काफ़ी इनडायरेक्टली प्रमोट किया गया था, जहाँ पर कि इस मूवी के लिए एक्ट्रेस ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम था इस फिल्म के मेकर्स के लिए। तो ये लोगों ने कई सारे एक्ट्रेस को सिलेक्ट किया, कईयों को रिजेक्ट किया, ये कर करके ये मूवी ऑलरेडी मतलब ट्रेंडिंग में आ चुकी थी। और ये इस मूवी को मतलब एक पहचान सी मिल चुकी थी कि प्रभास के साथ दूसरी कोई बड़ी मूवी आ रही है बाहुबली के बाद। और जब 2019 के स्टार्टिंग में जब इस मूवी की सारी शूटिंग खत्म हो गई, जब इस फिल्म के मेकर्स को किसी इंटरव्यू में पूछा गया, तब इस मूवी का टोटल बजट निकल के आया कि इस मूवी का टोटल बजट है 350 करोड़ का, जो कि 2019 के टाइम पर या फिर 2018 के टाइम पर बहुत बड़ा नंबर था। अब इतने बड़े बजट और इतनी बड़ी मूवी और इतने बड़े एक्टर्स को लेने के बाद फिल्म के मेकर्स का भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया। ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लिए थे इस मूवी से। और मूवी जो है वो थिएटर्स में रिलीज़ होने के लिए अब बस कुछ ही समय दूर थी। जैसे जैसे इस फिल्म की डेट थिएटर्स के लिए पास आती गई, वैसे ही मूवी के लिए लोगों की मतलब हाइप बढ़ती गई, लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ता गया। लेकिन रिजल्ट ये था कि मूवी रिलीज़ होते ही एक हफ्ते के अंदर पूरी की पूरी मूवी जो है वो थिएटर से तुरंत ही निकल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी में कई लोगों के कई सारे एक्सपेक्टेशंस थे जो कि पूरे नहीं हुए। मूवी का कॉन्सेप्ट बस ट्रेलर से यही समझ में आ रहा था कि एक नॉर्मल चोर होता है जिससे कि एक बहुत बड़ी माफिया की कंपनी जो है वो पंगा ले लेती है और वो उन सभी को कैसे घुटने पर लेकर आएगा, उसके ऊपर ही स्टोरी रहने वाली थी। लेकिन मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल दिए और कई सारी चीज़ें को चेंजेस करने की वजह से फिल्म जो है वो ऑडियंस को ज़रा भी पसंद नहीं आ रही थी। अब इसमें जितनी गलती डायरेक्शन की है उतनी ही गलती इस मूवी की स्टोरी की भी है, क्योंकि मूवी में स्टोरी बहुत ही डिसेंट रखा गया। मूवी का जहाँ पर आप लोग अगर फर्स्ट हाफ को देखोगे तो फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा वीक रखा गया, बहुत ही बुरा लगता है फर्स्ट हाफ, बहुत ही उसको धीरे धीरे चलाया गया। उस पर से प्रभास की वॉइस, क्योंकि ये पहली मूवी थी जब बाहुबली के बाद प्रभास एक बड़ी फिल्म कर रहे थे। और जहाँ पर कि प्रभास जो है वो बाहुबली से भी ज़्यादा बजट की फिल्म कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने खुद की वॉइस डबिंग की थी, वो भी हिंदी में। और ये वॉइस डबिंग ही इस मूवी के साथ फ्लॉप होने का कारण बना, क्योंकि ये मूवी जब हिंदी में डब्ड हुई तब प्रभास की वॉइस कई सारे लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि प्रभास रुक रुक के हिंदी बोल रहे थे। जहाँ पर कि उनकी अच्छी डायलॉग्स भी मतलब डायलॉग डिलीवरी की प्रॉब्लम की वजह से अच्छे डायलॉग्स को भी लोगों ने पसंद बिल्कुल भी नहीं किया। मूवी थिएटर पर रिलीज़ होने के बाद अगले हफ्ते ही पूरी तरीके से उतर गई और इस मूवी का मतलब टोटल कलेक्शन सिर्फ 400 से 450 करोड़ के बीच में आके रह गया। मूवी का बजट वहीं जहाँ 350 करोड़ था, तो इस मूवी ने सिर्फ 100 करोड़ का मतलब प्रॉफिट जनरेट किया। वहीं लोगों ने इस फिल्म को ज़रा भी पसंद नहीं किया और ये मूवी थिएटर्स पर एक एवरेज मूवी साबित हुई। लेकिन पता नहीं क्यों एक महीने बाद जब ये मूवी ओटीटी पर आई तब बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को पसंद किया। बार बार जब टीवी में ये मूवी रिलीज़ होती थी, मतलब टीवी में जब भी आती थी, बार बार लोगों ने इस मूवी को री वॉच किया। ये मूवी जो है अभी भी कहीं न कहीं पे देखने लायक थी, क्योंकि इस मूवी के अगर आप फर्स्ट हाफ के कुछ मतलब स्टार्टिंग के आधे घंटे का सीन देख लोगे तो वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मूवी का जो क्लाइमैक्स का जो आधा घंटे का सीन है वो अच्छा लगेगा। बाकी मूवी अगर आप छोड़ भी देते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको स्टोरी जो है वो मेन स्टोरी लाइन जो है वो समझ में आ जाएगी। हालाँकि मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी अच्छे थे, तो आप इस मूवी को रिपीट मोड पे भी ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन अभी बात कर लेते हैं इस मूवी की एंडिंग के बारे में, जो कि एंडिंग थोड़ी-सी शॉकिंग थी, क्योंकि एंडिंग को कुछ इस तरीके से छोड़ा गया था कि लग तो रहा था कि इसके आगे भी इसके सीक्वल्स बन सकते हैं। लेकिन कौन से सीक्वल्स किस तरीके से बनेंगे, फिलहाल 5 सालों तक इस मूवी के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं दी गई। लेकिन 5 साल बाद फिल्म के डायरेक्टर सुजीत एक कमबैक करते हैं अपनी नई अपकमिंग मूवी के साथ, जिसका नाम रखा जाता है ओजी। और इस मूवी को सिर्फ पवन कल्याण के नाम से ही काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, क्योंकि इस मूवी के बारे में ज़्यादा लोगों को कोई भी डिटेल नहीं दी गई थी और लोगों को पता भी नहीं था कि कोई मूवी आ भी रही है। हालांकि मूवी के ट्रेलर सिर्फ 3 दिन पहले ही रिलीज़ होती है और 3 दिन बाद ही इस मूवी को रिलीज़ कर दिया जाता है। और रिलीज़ होने के बाद डायरेक्टर नया सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस कर देते हैं। हालांकि अपनी नई सिनेमैटिक यूनिवर्स को वो अनाउंस करते हैं, लेकिन इसके फ्यूचर मूवीज़ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। अगर मैं बात कर लूँ ओजी मूवी के बारे में, तो बिना स्पॉइलर के अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये भी वही साहो जैसी मूवी है। मतलब पूरा का पूरा मेन फोकस जो है, जैसे कि हमने साहो में देखा था कि जिसमें कि प्रभास को पूरी की पूरी तरीके से मेन पोटेंशियल दी गई है। सारे एक्टर्स जो और भी कई टैलेंटेड एक्टर्स थे मूवी में, फिर भी उन्हें उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। इस मूवी में भी सेम वैसा ही है। इसमें पवन कल्याण को ही सिर्फ मेन दिखाया गया है, बाकी सारे कैरेक्टर्स को जो है वो थोड़ा सा साइड करने की कोशिश की गई है। पता नहीं क्यों डायरेक्टर सुजीत की हर मूवी में ये चीज़ जो है वो दिखाई देती है कि वो अपना मेन जो कैरेक्टर होता है उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी साइड कैरेक्टर्स को वो थोड़ा स्क्रीन टाइम कम ही देते हैं। अब जैसे ही एससीओ अनाउंस हुई थी, लेकिन एससीओ अनाउंस होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स है और भी आ भी रही है। और ये मूवी जो है वो 2019 के टाइम से ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो मतलब चलते ही आ रही है। और अभी इन लोगों ने अभी अपने फ्यूचर मूवीज़ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडिया में तो काफ़ी समय से हैं।
लेकिन फिर भी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी आगे कौन कौन सी मूवीज़ आने वाली हैं, कौन सी मूवी कब आने वाली है, इसके फ्यूचर कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक सिर्फ 2 ही मूवीज़ आई हैं, जो कि एक है साहो और दूसरा है ये ओजी। और ओजी और साहो मूवी में दोनों चीज़ों में से एक ही चीज़ जो है वो सिमिलर है, वो है सुजीत का डायरेक्शन, वीक स्टोरी लाइन, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही दमदार। क्योंकि दोनों मूवीज़ का जब आप एक्शन सीक्वेंसेस देखते हो, तब हाँ लगता है कि कुछ नया, कुछ क्रिएटिविटी सा मतलब दिखाने के लिए मिल गई है। मतलब ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस जिनको कि आप हॉलीवुड मूवी से कंपेयर कर सकते हो। हालाँकि साहो में वो ठीक भी था, लेकिन ओजी मूवी में कहीं न कहीं जो है वो एक्शन का लेवल भी थोड़ा-सा नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर बात कर ली जाए कलेक्शन की, तो साहो भी एक एवरेज मूवी ज़रूर रही थी। लेकिन अभी पवन कल्याण के नाम पर जो ओजी मूवी रिलीज़ हुई है, इस मूवी ने ऑलरेडी 100 करोड़ की ओपनिंग ले ली है और आज दूसरे दिन इस मूवी ने 150 करोड़ पार कर लिया है। अब आने वाले टाइम में इसकी कौन सी मूवी आएगी, कितनी मूवीज़ आएगी, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। लेकिन अभी हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें मतलब थोड़ी-सी रिवील हो गई है, जहाँ पर कि 2026 से डायरेक्टर सुजीत कोई नई मूवी के ऊपर काम करने वाले हैं, जिसको कि 2027 के आसपास ही रिलीज़ किया जाएगा। हालाँकि ये न्यूज़ भी अभी कोई कन्फर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में जल्दी से जल्दी कुछ और अपडेट नहीं किया गया, तो ये सिनेमैटिक यूनिवर्स देखना बनने से पहले ही खत्म हो जाएगी। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जिस प्यारी उँगली से आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया, उसी प्यारी उँगली से एक बार सब्सक्राइब वाले बटन पर टैप कर देना, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ जो है वो आपको आगे भी देखने के लिए मिलते रहें। बाकी आपको इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन-सी मूवी पसंद आई, ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। आप लोग ये ज़रूर बता सकते हो कि साहो मूवी में आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर कौन था और ओजी मूवी में आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर कौन है? और इन दोनों मूवीज़ में से कौन-सी मूवी आपको ज़्यादा दमदार लगी? ये बात मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।